किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस कलयुग में ईश्वर से शिकायत क्यों करनी। ईश्वर ने हम सबके पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटियां भरने की नहीं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक माय एफएम से। एक बहुत छोटी सी कहानी है। एक पुराने जमाने की एक राजा ने पंडित जी से, जो कि उनके दरबार में आए थे पूजा पाठ करवाने के लिए, उनसे एक प्रश्न किया कि पंडित जी जाते आते बताइए कि ईश्वर जो है वो कैसे दिखता है और कहां तक वो देखता है और ईश्वर करता क्या है। 3 प्रश्न उसने किए। पहला प्रश्न ये था कि परमात्मा जो है वो कैसे दिखाई देगा, दूसरा था कि वो कहां तक देख लेता है और तीसरा था कि वो करता क्या है। पंडित जी ने कहा कि मैं थोड़ा सोच विचार के आपको बताऊंगा। राजा ने कहा ठीक है, 1 महीने का समय दिया। पंडित जी घर गए, जाकर के सोचने लगे, विचार करने लगे कि क्या जवाब होना चाहिए, क्या जवाब होना चाहिए। वो 1 महीना बीतने को आया और उनकी जो टेंशन थी बढ़ती जा रही थी। उनका एक बेटा था, बड़ा होशियार बुद्धिमान था। उसने पिताजी से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि राजा ने प्रश्न किए हैं 3 प्रश्न, मुझे सवाल का जो है जवाब सूझ नहीं रहा है, क्या जवाब देना चाहिए। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि चिंता मत करो, 1 महीना पूरा होने पर मैं आपके साथ में चलूंगा और हर प्रश्न का जवाब दूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है, क्या जवाब है। तो उसने कहा नहीं, मैं वहीं बताऊंगा आपको भी। तो दरबार में पहुंचे, 1 महीना पूरा हो चुका था। पंडित जी ने कहा जी आपके जो प्रश्न थे उनके जवाब देने के लिए मैं अपने बेटे को लाया हूं, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तो राजा ने कहा कि हाँ जी साहब बताइए, ईश्वर जो है कैसे दिखता है। तो जो पंडित जी का बेटा था उसने कहा कि महाराज क्षमा कीजिएगा, लेकिन ना तो आपने आदर सत्कार किया अतिथि का, सीधा आपने प्रश्न कर दिया, पानी भी नहीं पिलाया। ऐसे कोई पूछता है क्या। राजा को शर्म आई, लज्जा आई। तुरंत जो है दूध के गिलास मंगवाए गए। जैसे ही वो गिलास आया तो जो पंडित जी का बेटा था वो गिलास में उंगली डाल करके दूध में देखने लगा और बाहर निकाल करके देखने लगा दूध को। तो थोड़ी देर तो चला। राजा ने पूछा कि कर क्या रहे हो। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि मैंने सुना है कि साहब दूध में मक्खन होता है, मैं तो मक्खन ढूंढ रहा हूं। तो राजा ने हंसने लगा, कहने लगा ऐसे थोड़ा ना मक्खन मिलता है, दूध से दही बनाया जाता है, दही को मथा जाता है, फिर मक्खन बनता है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि वही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऐसे थोड़ा ना परमात्मा दिखता है। वो हर आत्मा के अंदर है, लेकिन नियमों का पालन करना होता है, अभ्यास करना होता है, ध्यान करना होता है, तब दिखाई देता है। राजा ने कहा ठीक है, चलो फिर मुझे दूसरे प्रश्न का जवाब दो कि परमात्मा कहां तक देखता है। पंडित जी के बेटे ने एक मोमबत्ती मंगाई, उसको जलाई और पूछा कि राजन बताइए इसकी रोशनी कहां तक जा रही है। राजा ने कहा चारों तरफ जा रही है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि बिल्कुल सही, वो भी चारों तरफ देखता है, वो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी हर गतिविधि को देख रहा होता है, हमारे कर्म का हिसाब उसके पास में होता है। राजा ने कहा चलो तीसरे प्रश्न का जवाब दो, और तीसरा प्रश्न ये है कि परमात्मा करता क्या है। तो पंडित जी के बेटे ने पूछा कि आप ये प्रश्न मुझसे गुरु बनकर के पूछ रहे हैं या शिष्य बनकर के पूछ रहे हैं। तो राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा कि मैं तो शिष्य बनकर के पूछ रहा हूं। तो पंडित जी के बेटे ने ताना मारा कि अच्छा आप ऐसे कैसे शिष्य हैं, कि मतलब शिष्य तो सिंहासन पर बैठा है और जो गुरु है वो नीचे खड़ा हुआ है। तो तुरंत राजा अपने सिंहासन से उतर कर आया और कहा कि महाराज, पंडित जी के बेटे से कहा कि आप जाके बैठिए महात्मा जी वहां। तो पंडित जी का बेटा जाकर के सिंहासन पर बैठ गया। राजा जो कि नीचे खड़ा हुआ था उसने फिर से पूछा कि बताइए ईश्वर करता क्या है। तो पंडित जी के बेटे ने कहा कि महाराज अब बताने के लिए रही क्या गया है, ईश्वर वो कर देता है जो अभी अभी हुआ है, पल में राजा को रंक बना देता है और मुझ जैसे रंक को राजा बना देता है। राजा ने शत शत नमन किया, प्रणाम किया और कहा कि आपके जैसे विद्वान से मिलकर के मेरी आंखें खुल गई, आज से आप हमारे राजपुरोहित घोषित होते हैं। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार हमें सिखाता है कि परमात्मा हमारे साथ है हर पल हर क्षण, बस हम उन्हें याद करना भूल जाते हैं। और उन पर विश्वास रखिए, और राजा को रंक और रंक को राजा पल में बना सकता है। अपने कर्मों का ध्यान रखिए, आप भी एक दिन राजा बन सकते हैं, जीवन की उस ऊंचाई को पा सकते हैं जहां पहुंचना चाहते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।